चलो गांव की ओर। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम लेकर चल रहे हैं आपको गांव की ओर, परिचित कराते हैं गांव की जिंदगी से, जहां उजागर होंगी गांव की समस्याएं, दिखेंगे वहां के रहन सहन और भी बहुत कुछ। जल समस्याओं पर सबसे बड़ी कवरेज, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल लाइव टीवी एक्सप्रेस पर। लाइव टीवी एक्सप्रेस से खास प्रोग्राम चलो गांव की ओर में संवाददाता सपना मिश्रा के साथ ग्राम तारापुर के प्रधान विमलेश बहादुर सिंह से खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं सपना मिश्रा। लाइव टीवी एक्सप्रेस से खास प्रोग्राम चलो गांव की ओर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है प्रतापगढ़ से तारापुर गांव से विमलेश जी। विमलेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी जो प्रधानी का कार्यकाल है वो कितने वर्षों से है? 2005 से मैं पहली बार प्रधान हुआ 2005 में। फिर उसके बाद 80 सीट थी। हमारे गांव के ही हमारे परम मित्र मदन लाल जी प्रधान थे, और उसके बाद फिर बैकवर्ड सीट हुई ओबीसी, फिर उसमें बीच में मैं नहीं था। फिर अब की बार सामान्य सीट हुई, तो मैं तिवारा जो है गांव की सेवा तो करने अभी का आपने जो ये कार्यकाल रहा है, इनमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा जब आप प्रधान हैं? अब गांव की समस्याएं तो बहुत हैं। अभी है कि उस समस्या को लड़ने के लिए ही हम लोग प्रधान हुए हैं। तो हम ब्लॉक जिला पे काफ़ी मेहनत करते हैं योजनाओं को लाने में, और जो भी एमसी होता है जिला पंचायत के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से, और जो ग्राम पंचायत का हमारा बजट है उससे हम पूरा काम कराने का प्रयास करते हैं। कितना बजट पास हुआ है जब से आप प्रधान हैं, तब से कितना बजट पास हुआ है जिससे आपने गांव की समस्याओं का समाधान किया है? बजट आप समझें कि सब अलग अलग मत का है। जैसे नल मरम्मत का कार्य है, खड़ंजा मरम्मत का कार्य है, सीसी रोड बनाने का कार्य है, मरम्मत का कार्य है, और नवनिर्माण में जैसे पंचायत भवन हमारे कार्यकाल में आया, उसका हमने बाखूबी, आप अब यहाँ बैठी हैं नहीं तो हम पंचायत भवन पे ले चलते। बहुत खूबसूरत पंचायत भवन हमने गांव का बनवाया है। विद्यालय की बाउंड्री वाल मनरेगा के तहत हमने बनवाया है, और नाली खड़ंजा के जो भी कार्य हैं गांव में हो रहे हैं। मनरेगा के तहत और कौन कौन से कार्य आपने कराए हैं, और अभी कौन कौन से कार्य बचे हुए जो अभी आपको कराना बाकी है? मनरेगा के तहत हमने तालाब निर्माण कराया है, एक तालाब का जीर्णोद्धार कराया है, जल संरक्षण के लिए 2-3 बंधे बनाए गए हैं, और करीब 3-4 संपर्क मार्ग बनाए गए हैं। इस कार्यकाल में लगभग अभी हम लोगों को 18 महीने हुआ है। एक सड़कों की इंटरलॉकिंग है वो कितने तक हो चुकी, कितने मीटर तक सड़कों की इंटरलॉकिंग हो चुकी है? इंटरलॉकिंग का चूँकि बजट में हमारे यहाँ था नहीं, कारण ये था कि जिन गांव पंचायतों में पंचायत भवन आ गए थे, चूँकि ग्राम पंचायत हम लोगों की छोटी है, तो इसलिए इंटरलॉकिंग का कार्य हम कराने में नहीं सक्षम हो पाए, चूँकि बजट का अभाव था। तो ये बजट का अभाव आपने पूरा कैसे, मतलब करने की सोची नहीं, किस तरीके से पूरा होगा? क्योंकि इंटरलॉकिंग तो करानी होगी ना। इंटरलॉकिंग हमारे ब्लॉक प्रमुख इंजीनियर अमित प्रताप सिंह जी हैं, उनके माध्यम से हमको क्षेत्र पंचायत से 2 इंटरलॉकिंग का काम गांव में मिला है। जो एक पंचायत भवन तारापुर बाजार में बना है, एक उसी बगल में पाल बस्ती में निर्माण हुआ है। अच्छा, गांव में ये जो गौशाला वगैरह होती है, आपने अभी तक क्या गौशालाएं बनवाई हैं, उनका निर्माण करवाया है? दुर्भाग्य इस हमारी ग्राम पंचायत का कि जब से देश आज़ाद हुआ और चकबंदी आई, हमारे ग्राम पंचायत में गौशाला के नाम पे कोई लैंड है ही नहीं, कोई ज़मीन है ही नहीं है। तो इसे पास कराने का आपने कोई विचार नहीं किया? नहीं, जब ज़मीन नहीं है तो हम कैसे उसका निर्माण करा सकते हैं? मेन होती है चारागाह। जिन ग्राम पंचायतों में चारागाह है या ज़मीनें हैं, वहाँ तो गौशाला का निर्माण हो सकता है। ये है कि हमारी न्याय पंचायत में, पहाड़पुर ग्राम पंचायत में, मतलब बृहद पैमाने पर करीब 5600 गौवंश रखने के लिए बहुत बड़ी गौशाला बनाई गई है न्याय पंचायत स्तर पे। तो हम डेली प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे छुट्टा पशु उस गौशाला में हम पहुंचवाते हैं। आज भी हमारे किसान भाई हम लोगों के सहयोग से आज भी पहाड़पुर गौशाला में कुछ छुट्टा पशु ले गए, हम लोग पहुँचाए हैं वहाँ। अच्छा, स्वास्थ्य की दृष्टि और शिक्षा की दृष्टि से आपने क्या कार्य करवाए हैं? अब स्वास्थ्य की दृष्टि में यहाँ ज़मीन का बहुत बड़ा अभाव है, तब भी हमने एक प्रयास करके एनएम सेंटर गांव में ले आए हैं। प्रस्ताव चला गया, उसका भी बजट संभवतः अलाट हो गया है।
अब वो कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत है नहीं। अब जिस संस्था को काम मिलेगा तो जल्द से जल्द उस पर काम शुरू किया जाएगा। महिलाओं वृद्ध लोगों के लिए कुछ ऐसा सोचा है? हाँ, महिलाओं वृद्ध के लिए आप बढ़िया छेड़ी। हमने वृद्धा पेंशन करीब लगभग 45 वृद्धा पेंशन अभी तक इस वित्तीय वर्ष में हो चुका है, और करीब 10-15 विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन करीब 6-7 थी, वो भी हमने करा दिया है। अभी आपने कुछ ऐसी रूपरेखा तैयार की जो अभी आपको कार्य करवाने बाकी हो? हाँ, अब अगले वित्तीय वर्ष में जो 23-24 का बजट हम लोगों का आने वाला है, अब आएगा तो कुछ काम जरूर गांव में जो छूटे हैं उसको कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ विमलेश जी, जिन्होंने वृद्धा पेंशन, गौशाला का निर्माण ये कराएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे चारागाह नहीं है, चारागाह होता तो ये गौशाला का निर्माण भी कराते। अब देखने वाली बात ये है कि अभी जो बचे हुए कार्य हैं उनमें ये क्या क्या कार्य करवाते हैं। मैं सपना मिश्रा, लाइव टीवी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस। खबरों को लाइव देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल